मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करना। आप जो कुछ संसार को देंगे वही आपके पास वापस आएगा। घृणा करेंगे तो बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। जब आप अपने मन को असंगत विचारों और भावनाओं से भर लेते हैं तो आप अपना विनाश कर रहे होते हैं। किसी से घृणा अथवा क्रोध क्यों करें? अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। क्रोध की आग में क्यों उबलते रहें? यदि आपको किसी बात पर क्रोध आ जाए तो तुरंत इस पर काबू पाएं। थोड़ा सा टहलें, 10 या 15 तक गिनें या अपने मन को किसी सुखद बात की ओर लगाएं। बदले की भावना को त्याग दें। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मस्तिष्क बहुत गर्म हो जाता है। आपके हृदय के वाल्व की कार्य प्रणाली में बाधा आती है और आपके पूरे शरीर से शक्ति का ह्रास होने लगता है। शांति और अच्छाई को निःसृत करें, क्योंकि यही आपके अंदर स्थित ईश्वर के प्रतिबिंब की वास्तविक प्रकृति है, आपका सच्चा स्वरूप। तब कोई भी आपको अशांत नहीं कर सकता। जब आप ईर्ष्यालु होते हैं तो आप शैतान की माया यानी कि माया की शक्ति के साथ षड्यंत्र में होते हैं। जब कभी भी आप क्रोधित होते हैं तो शैतान यानी कि माया आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है। किसी भी समय जब ईर्ष्या, भय या क्रोध की वाणी बोलते हैं तो स्मरण रखें वह आपकी वाणी नहीं है और उसे आप जाने का आदेश दें। परंतु जब तक आप उस नकारात्मक भाव को अपने मन में सुरक्षित आश्रय देते रहेंगे, तब तक चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, आप उस बुराई को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होंगे। भीतर की ईर्ष्या, भय, क्रोध को जड़ से समाप्त कर दें, ताकि जब भी कोई आवेग आपको घृणा करने या चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है तो भीतर से दूसरी उससे भी शक्तिशाली वाणी यानी कि आपकी आत्मा की वाणी आपको प्रेम और क्षमा करने के लिए प्रेरित करती है। उस वाणी को सुने। ईर्ष्या हीन भाव से आती है और शंका एवं भय से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। यह स्पष्ट करती है कि व्यक्ति दूसरों के साथ अपने संबंधों में स्वयं को संभाल न सकने के कारण डरता है, चाहे वे संबंध वैवाहिक हो, संतान के प्रति हो या सामाजिक हो। यदि आपको लगता है कि आपके पास किसी के प्रति ईर्ष्यालु होने के का कारण है, उदाहरण के लिए यदि आपको यह डर है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह व्यक्ति अपना ध्यान किसी अन्य की ओर स्थानांतरित कर रहा है, तो सर्वप्रथम यह समझने का प्रयास करें कि क्या आपके अपने भीतर कोई कमी तो नहीं है। स्वयं का सुधार करें, स्वयं का विकास करें। किसी अन्य व्यक्ति के प्रेम और सम्मान को बनाए रखने का एकमात्र तरीका प्रेम के नियम लागू करने में और आत्म सुधार द्वारा उस मान्यता को महत्व देने में है। परिपूर्णता निरंतर अपना सुधार करते रहने में ही निहित है, ताकि आप दूसरों को खोजें, इसकी अपेक्षा दूसरे आपको खोजें। स्वयं का सुधार करने में प्रयासरत होते समय भी अपने सद्गुणों और आत्म मूल्यों में सुरक्षित अकेले डटे रहना सीखें। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आप पर विश्वास करें तो यह याद रखें, केवल आपके शब्द ही प्रभावी नहीं होते हैं, परंतु आप क्या हैं और अपने भीतर क्या अनुभव करते हैं, आपकी आत्मा में क्या है। भीतर में सदैव देवता बनने का प्रयास करें। चाहे दूसरे लोग कैसा भी व्यवहार करें, सच्चे, दयालु, स्नेही और समझदार बने। जब आपके पास कोई क्रोध में आता है तो स्वयं पर नियंत्रण रखें। मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा। मैं शांति को तब तक व्यक्त करता रहूँगा जब तक कि उसकी भावना नहीं बदलती। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमारे धैर्य की परीक्षा, हमारी सहन शक्ति की सीमा से अधिक करने का प्रयास करता है तो हमें चाहिए कि हम किसी एकांत स्थान में चले जाएं, द्वार बंद करके कुछ शारीरिक व्यायाम करें और निम्नलिखित विधि से स्वयं को शांत करें। एक सीधी कुर्सी पर मेरुदंड सीधा रखकर बैठें। धीरे धीरे 12 बार श्वास लें और छोड़ें।
फिर 10 या अधिक बार गहनता से मानसिक प्रतिज्ञापन करें। इस तरह से मन ही मन दोहराएं, हे परमपिता, आप सामंजस्य हैं, आप हार्मोनी हैं, मुझे आपके सामंजस्य को प्रतिबिंब करने दें। मुझे आपके सामंजस्य, आपकी हार्मोनी को प्रतिबिंब करने दें। भ्रम से उन्मत्त मेरे प्रियजन में, भ्रम से उन्मत्त मेरे प्रियजन में सामंजस्य स्थापित करें। व्यक्ति को यह प्रतिज्ञापन तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि वह शांति के गहन भाव और उसकी चेतना पर छा रहे प्रशांत आश्वासन द्वारा यह अनुभव न कर ले कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है और उसका उत्तर दे दिया है। क्या भावनाओं को नियंत्रित करने की आपकी शिक्षाएं खतरनाक नहीं हैं? एक शिष्य ने पूछा। बहुत से मनोवैज्ञानिक दावा करते हैं कि दमन से मानसिक असंतुलन होता है, यहाँ तक कि शारीरिक रोग भी होता है। परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, आत्मसंयम कल्याणप्रद है, अर्थात धैर्यपूर्वक गलत विचारों को अच्छे विचारों से बदलना, निंदनीय कार्य को सहायक कार्यों में बदलना लाभदायक है। जो बुराई पर डटे रहते हैं वे स्वयं को भी चोट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को ज्ञान से एवं अपने जीवन को रचनात्मक कार्यकलापों से भर लेता है वह स्वयं को दुखदायी कष्टों से बचा लेता है। क्रोध की उत्पत्ति केवल अधूरी इच्छाओं से होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, मैं दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए उनके कार्य मेरी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं हो सकते। यदि कोई आपको गहरी चोट पहुंचाता है तो आप इसे याद रखते हैं, परंतु उस बात पर ध्यान देने की अपेक्षा जिसने आपको चोट पहुंचाई है, आपको उस व्यक्ति के बारे में सभी अच्छी बातों को सोचना चाहिए और अपने जीवन की उपलब्धियों के बारे में सोचना चाहिए। लोग आपका जो अपमान करते हैं उस पर ध्यान मत दें। आप अपने शत्रु में ईश्वर को देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने को उन बुरी बदला लेने वाली इच्छाओं से मुक्त कर लेते हैं जो आपके मन की शांति को भंग करती हैं। घृणा पर घृणा बढ़ाते रहने से अथवा घृणा का उत्तर घृणा से देकर आप न केवल अपने लिए अपने शत्रु की शत्रुता बढ़ाते हैं, बल्कि आप अपने शरीर की प्रणाली को शारीरिक और साथ ही साथ भावनात्मक रूप से अपने ही विष से विषैला बना लेते हैं। अपने हृदय में दूसरों के लिए केवल प्रेम ही रखें। आप उनमें जितनी अधिक अच्छाई देखेंगे उतनी ही अधिक अच्छाई आप स्वयं में स्थापित कर लेंगे। भलाई की चेतना को बनाए रखें। लोगों को अच्छा बनाने का तरीका है उनमें अच्छाई ही देखना, उन्हें तंग मत करें। सदा स्वयं को नियंत्रण में रखते हुए शांत और सौम्य रहें, तब आप जान पाएंगे कि मिलजुल कर रहना कितना आसान है। अपने मन को दूसरों की सभी प्रतिकूल आलोचनाओं से मुक्त करें। एक ग्रहणशील व्यक्ति को सुधारने के लिए प्यार से एक दृष्टिका या संकेत का प्रयोग करें, परंतु सुधरने के लिए उसे बाध्य न करें। और चाहे आप चुप रहें तो भी आलोचनात्मक विचारों को निरंतर न बनाए रखें। कभी कभी विचार शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। मानव का मन प्रसारण की मशीनों में से सबसे अधिक शक्तिशाली है। यदि आप सकारात्मक विचारों का प्रेम के साथ निरंतर प्रसारण करते हैं तो वे विचार दूसरों पर प्रभाव डालेंगे। इसी प्रकार यदि आप ईर्ष्या या घृणा का प्रसारण करते हैं तो दूसरे लोग उन विचारों को प्राप्त करते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। अपने प्रयासों के पीछे ईश्वर को अपनी शक्ति लगाने के लिए प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए, यदि पति रास्ते से भटका हुआ है तो पत्नी को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे पति की सहायता करने में मेरी सहायता करें। ईर्ष्या और द्वेष के सभी धब्बों को मेरे हृदय से बाहर रखें। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि वे अपनी गलती का अनुभव करें और बदल जाएं। प्रभु उनके साथ रहें और मुझे अपनी भूमिका निभाने के लिए आशीर्वाद दें। यदि ईश्वर के साथ आपका संपर्क गहरा है तो आप उस व्यक्ति को बदलता हुआ देखेंगे। प्रत्युत्तर में प्रहार करना आसान है, परंतु प्रेम देना अपने शत्रु को निरस्त करने का उच्चतम तरीका है। यदि यह उस समय काम न भी करे तो भी वह व्यक्ति
यह कभी नहीं भूलेगा कि जब उसने आपको थप्पड़ मारा तो बदले में आपने उसे प्रेम दिया। वह प्रेम सच्चा होना चाहिए। जब प्रेम हृदय से आता है तो यह जादू ही होता है। आप परिणामों की ओर ध्यान न दें। भले ही आपका प्रेम ठुकरा दिया जाए, उस पर ध्यान न दें। प्रेम दें और भूल जाएं। बदले में कोई आशा न करें, तब आप चमत्कारिक परिणाम देखेंगे। जय गुरु।